800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा जो शायद उस पूरे युग के लिए अभिशाप से कम नहीं था। इस आदमी ने ना सिर्फ लोगों को, ना सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देशों को ही मिटा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है। उसके जुर्म, लूटपाट और विरासत की कहानियाँ अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। चंगेज़ खान एक ऐसा खूंखार हत्यारा था कि वो जिस रास्ते से गुजर जाता था वहाँ मौत और तबाही के सिवा कुछ भी नहीं बचता था। उसके सैनिक शहरों और गांवों को लूटते समय अपनी निशानी के तौर पर लोगों के कटे सिरों का ढेर लगाते जाते थे। सिर्फ लूट और हत्याएं ही नहीं, बल्कि उसने बड़े पैमाने पर महिलाओं का बलात्कार भी किया। सुंदर दिखने वाली महिलाओं को तो वो अपने हरम में शामिल कर लेता था और बाकियों का कत्ल करवा देता। चंगेज़ खान की सैकड़ों पत्नियां थीं। इन पत्नियों से चंगेज़ खान के कुल 200 बेटे हुए, जिनमें से कई ने आगे चलकर खुद के साम्राज्य स्थापित कर बड़े बड़े हरम बनाए। इतने बड़े परिवार के बावजूद चंगेज़ खान को मौत के समय किसी का भी साथ नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक कि आज तक यह भी पता नहीं चल सका कि चंगेज़ खान की कब्र वास्तव में कहाँ है। उसकी मौत के कारणों को लेकर भी तरह तरह के दावे ही किए जाते हैं। बताया जाता है चंगेज़ खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के तट पर हुआ था। उसका वास्तविक नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम येशुजेई था, जो कि कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज़ खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा भी था। उसके 3 सगे भाई व 1 सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई और भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज़ की शादी बोरते नामक एक महिला से कर दी गई, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज़ ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। उसके एक खास दोस्त का नाम बोगू रचू था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र ही था, परंतु बाद में वो उसका शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज़ खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज चंगेज़ खान के बारे में 10 ऐसी बातें आप जानोगे जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, हम शुरुआत करते हैं चंगेज़ खान द्वारा किए गए कत्ले आम से। हिस्टोरियन कहते हैं कि इतना भयानक नरसंहार किसी भी शहंशाह या तानाशाह द्वारा कभी नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज़ खान ने तकरीबन 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ अन्य सोर्सेस इससे भी ज़्यादा की संख्या बताते हैं। कहा जाता है 13वीं सेंचुरी में एक ईरानियन हिस्टोरियन थे जिनका नाम राशिद अल-दीन था। उन्होंने लिखा है कि चंगेज़ खान ने इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख तक आ गई थी। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि चंगेज़ खान के अटैक करने से पहले ईरान की जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या तक पहुंचने के लिए
ईरान को 5 सदियां लग गईं। नंबर 2, चंगेज खान की बेटी की शादी तोकोचर नामक एक शख्स से हुई थी, जो चंगेज खान के बेहद ही करीब था। ईरान के निशापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की एंटायर पॉपुलेशन को ही खत्म कर दिया। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। यहाँ तक कि वहाँ के कुत्ते और बिल्लियों को भी खत्म कर दिया गया। उसने एक पिरामिड पर लोगों की खोपड़ियों का ढेर लगा दिया, ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज खान की फैमिली पर अटैक करने की जरूरत ना कर सके। नंबर 3, कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के अकॉर्डिंग चंगेज खान द्वारा किए गए कत्ले आम के द्वारा वातावरण से तकरीबन 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर, कस्बों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मतलब कि जहां पहले बस्तियां होती थीं, लोग रहते थे, वहीं पर अब भारी भरकम मात्रा में जंगल और वनस्पतियां पैदा हो गई थीं। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसे प्रकृति प्रेमी बना दिया था। नंबर 4, कहा जाता है इतिहास का सबसे बड़ा बारबेरियन होने के बावजूद भी चंगेज खान कई मामलों में धार्मिक बिलीफ रखता था। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि उसके अंदर धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितने ज़्यादा खुश रहेंगे, उतना उनमें आपसी विद्रोह की संभावना कम रहेगी। इसलिए ही उसने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। यही कारण है कि वह अपने मंसूबों में इतना कामयाब रहा। नंबर 5, दुनिया के सभी राजा महाराजा ये चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी सदियों तक लोग उनका नाम याद रखें, और इसलिए वे मकबरे और स्मारक बनाने की वसीयत अपने पीछे छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज खान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। इसलिए उसने अपने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपना चित्र बनाने नहीं दिया, ना ही किसी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने की इजाजत दी, और ना ही किसी सिक्के के ऊपर अपना चेहरा उकेरने दिया। चंगेज खान की पहली इमेज उसके मरने के बाद ही बनाई गई थी। नंबर 6, चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई भी नामो निशान मौजूद रहे। हैरानी की बात है, उसने अपने लिए एक अजीबोगरीब वसीयतनामा लिखवाया। उसने अपने साथियों को ये हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसको ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज खान को मरे 800 साल बीत चुके हैं। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक उसकी कब्र को नहीं ढूंढ सके। नंबर 7, चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चे को भी तीरंदाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने ये देखा तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी ज्यादातर पुरुषों से अच्छी घुड़सवारी कर सकती हैं। नंबर 8, बताया जाता है सन 2001 में मंगोलिया की कैपिटल से 880 किलोमीटर दूर एक किले को खोजा गया था, और ये बताया गया कि ये किला चंगेज खान से जुड़ा हुआ है। नंबर 9, आज जब कभी हम चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे जहन में बनती है।
जिसने असंख्य निर्दोष इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन सब के बावजूद मंगोलिया में उसको बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान को फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्थर्न चाइना में तो उसका एक टेम्पल भी है जहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। नंबर 10। आज चंगेज खान मंगोलिया में एक नेशनल हीरो की तरह देखा जाता है। लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत संघ ने चंगेज खान का नाम जहन से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह से हटवा दिया और उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान के जन्म स्थान की यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। 90वीं सदी में मंगोलियन क्रांति के दौरान चंगेज खान का नाम मंगोलिया में एक बार फिर से कायम हो गया। चंगेज खान मंगोलिया की कला और संस्कृति में एक बार फिर से वापस आ गया। यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में भी चंगेज खान का ही चित्र नजर आता है। आइए अब हम लास्ट में चंगेज खान की मौत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो चंगेज खान की मौत आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्य बना हुआ है। चंगेज खान के परिवार और अनुयायियों को उसके निधन को सबसे बड़ा रहस्य बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि चंगेज खान की मौत चीन के पश्चिमी सिया के साथ युद्ध के दौरान हुई थी। मंगोल सेना चंगेज खान के नेतृत्व में लगभग 20 साल से पश्चिमी सिया के साथ जंग लड़ रही थी। इसके अलावा चंगेज खान की मौत के बारे में एक और दावा किया जाता है। कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम चीन में एक टिबेटो बर्मन जनजाति तांगुत की राजकुमारी ने चंगेज खान को छुरा घोंप दिया था, जिसके बाद शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकलने के कारण चंगेज खान की मौत हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि वह युद्ध के दौरान अपने घोड़े से गिर गया था और उस दौरान लगे एक संक्रमित तीर से उसकी मौत 25 अगस्त 1227 को हो गई थी। अब बात आती है चंगेज खान के मरने के बाद उसको दफनाने की। जब उसके मरने के बाद उसको दफनाने के लिए उसके राज्य लेके जाना था, तब उसके सैनिकों ने रास्ते में आने वाले सभी को, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सबको मार डाला ताकि कोई भी चंगेज खान की बॉडी को नहीं देख सके। और जब फाइनली उसके सैनिक उसकी बॉडी को लेकर उसके राज्य में पहुंचे, तब उन्होंने वहां पर 2000 लोगों को उसके अंतिम संस्कार में बुलाया। लेकिन उन 2000 लोगों को भी उन्होंने मार डाला। और उन 2000 लोगों को क्यों बुलाया गया और फिर क्यों मारा गया, ये आज तक किसी को भी पता नहीं है। जिस जगह पर चंगेज खान को दफन किया गया, उस जगह पर उसके सैनिकों ने 1000 घोड़ों को दौड़ाया ताकि वह जमीन एकदम नॉर्मल जमीन की तरह ही दिखे और किसी को भी उस जगह के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। लेकिन अब इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो और भी भयानक था। चंगेज खान को दफनाते वक्त वहां पर जो सैनिक थे, उनको अचानक से एक बहुत बड़ी सेना ने आकर मार डाला। उसके बाद वहां पर एक और सेना आई और उसने भी उस दूसरी सेना को मार डाला। इसके बाद उस जगह पर एक और तीसरी सेना आई और उस सेना को भी मार डाला। इस तरह से इस खेल में तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा सैनिकों की बेवजह मौत हो गई और लास्ट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा जिसको चंगेज खान की कब्र के बारे में कुछ भी पता हो। दोस्तों, चंगेज खान के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।